कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। और जो अन्य साधना हम कर रहे हैं वो व्यर्थ है। क्या बताते हैं? मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पट्टन की सैल राम रंग होरी हो। ये मन राजा, ये मन जो है भक्ति की रीस तो बहुत करता है, कठिन से कठिन साधना करने को तत्पर हो जाता है, लेकिन जब इसको तत्व ज्ञान की तरफ घुमाया जाता है, मोड़ा जाता है, तो ये अड़ियल घोड़ा बन जाता है। जैसे आपने प्रभु की वाणी में सुना था, महिमा में सुना है, मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम, मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है। संसारी दी गलनु चिन्ह न बूझे शब्द जो गहरेनु, हरी दी गलनु चिन्ह न बूझे शब्द जो गहरेनु। मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु, मत दे दी है बालम, दे दिए बालम बैरे नु, मत दे दी है बालम बैरे नु, मत। ऊंची थलियां खेती बोवे भूल गए निज डेरे नु, ऊंची थलियां खेती बोवे भूल रहे निज डेरे नु। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु, मत दे दी है बालम, मत दे दी है बालम बैरे नु, मत दे दी है बालम बैरे नु, मत दे दी है बालम बैरे नु, मत दे दी है बालम बैरे। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे नु, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे नु। गरीब दासी ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नु, गरीब दासी ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे नु, मत बैरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे नु। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे नु, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे नु। गरीब दासिये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नु, मैं तो दे दी है बालम
बैरेनु मत दे दी है बालम, बैरेनु मत दे दी है बालम। अब ये मन जो है इसको आप ठीक ठिकाना बताने लगो तो ये नहीं मानने को तैयार होता। अब जैसे धामों पर जाते हैं, जैसे अमरनाथ है, अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु कई बार विनाश को प्राप्त हो चुके हैं। 2000, 2500, 1500 से कम कभी नहीं मरे जब ये दुर्घटना हुई है, क्योंकि आत्मा को परमात्मा की चाह है, इसके बिना इसका गुजारा कतई नहीं, ये सुखी नहीं हो सकती। उसकी तरफ में इसको कोई कहीं बता दे वहीं दौड़ पड़ती है, क्योंकि ये अपने पति से बहुत दिनों से बिछड़ी हुई है और इसको वही पति सुख दे सकता है। बाकी ये नकली पति तो कुछ दिन अपने स्वार्थ सिद्ध करके और इस आत्मा को ऐसे ही तंग रखते हैं। जैसे यहाँ का काल जो है ये इसका पति बन बैठा मन, ये मन जो है ये काल समझो ज्योति निरंजन का ही अंश है, उसी का जो एजेंट है। अब इसको जैसे आप पहले पूजा कर रहे हो, मंगलवार का व्रत रखता है कोई और कोई उसको कह दे भाई शुक्रवार का रखना चाहिए तो तुरंत शुरू कर देगा, और कोई कह दे सोमवार का व्रत की बड़ी महिमा है उसको भी शुरू कर देगा। फिर कोई बता दे कि उस मंदिर में बहुत बड़ा मंदिर है भगवान का, हनुमान जी का बहुत पुरातन मंदिर है, वहाँ बहुत ही जाने से लाभ होता है, बहुत लाभ होता है, तो ये वहाँ भी चला जाता है। कोई हनुमान चालीसा करता है उसको कह दे कोई कि ये गणेश जी की आरती भी करनी चाहिए, वो भी शुरू कर देगा। अन्य भी कोई उपासना करता उसके साथ साथ कोई कहे कि ऐसे एक पैर पे खड़ा होकर के 1 घंटा ऐसे जाप करे तो कोई भी नाम बताते वो भी शुरू कर देगा। और जब इसको कोई कहे कि ये साधना त्याग और ये साधना कीजिए, ये सब साधना व्यर्थ हैं, ये शास्त्र अनुकूल साधना है, तो एकदम सींग पहना लेगा नु, झूठ बोल रहा है, तू कहाँ से लिया न्यारा ज्ञान, अरे वो जो बतावा था ये हनुमान सोमवार का व्रत और कर ले, वो कौन सा विद्वान था, उसकी तुरंत मान ली कई इतने, और हम इतने प्रमाण दे रहे साथ साथ गीता जी, वेदों में, पुराणों में, कुरानों में सब प्रमाण आपके सामने रख देते हैं, और फिर भी नो करना झूठ बोल रहा है। अरे तेरा गजब हो, या तो झूठ की परिभाषा बदलेगी, साच ने झूठ कहने लगे तुम कलयुग माँ के, और आँखा देख रहे हैं फिर नो कह झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए बताते हैं कि मैं तो दे दी बाल्यम बैरेणु, ये मन आत्मा के ऊपर यहाँ हैवी हो गया, आत्मा को ज्ञान रहा नहीं, छोड़ा नहीं इसने, और ये मन के साथ व्याधि इस काल ने अपने साथ लपेट ली और मन छोड़ दिया इसके साथ कि इसको भ्रमित रख, यथार्थ ज्ञान होने मत दे, और वो डले डुआ दे जो कितने भी काम के कोना। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि मैं तो दे दी है बाल्यम बैरेनु, आत्मा कह रही है मैं तो इस बैरे मन को बैरे को के साथ जोड़ दी, और ये संसारी दी गलनू चिन्ह न बूझे शब्द जो गहरे नू, संसारिक व्यक्ति कोई भी साधना बता दे हाँ ठीक कह रहे हैं वो भी शुरू कर देगा, और जो सच्चाई यानी गहरा शब्द तत्व ज्ञान को नहीं सुन सकता, नहीं मानता। फिर क्या बताते हैं, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, ऊंची थड़ियां खेती बोवे भूल गए निज डेरे नू। अब जैसे एक तो पहले समय की बातें हैं जब ये समझाने की चेष्टा की गई, वाणी बोली थी, सिंचाई का साधन केवल वर्षा ही होती थी, नहर नदियां नहीं थी,
उसमें जो डहर होता था, डहर एक समतल जमीन होती है, जो ऊंचे स्थानों पर वर्षा वाला जल भी उस डहर समतल जमीन में आकर के ठहरता था। वह नीची जमीन होती थी, वो उपजाऊ होती थी। और थलियों पर तो अगर किसी ने बीज दिया, वर्षा कभी हुई तो भी 1 एकड़ में 2 मन जौ होया करते, बस मुश्किल से 3 मन जौ होया करते थे। और डहर के अंदर 50 मन गेहूं हो जा। कहते हैं तुम उन ऊंची थलियों के ऊपर व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हो, उस डहर को, उपजाऊ खेत को प्रयोग नहीं कर रहे हो। एक पूर्ण परमात्मा को छोड़कर अन्य जो साधनाएं हैं वो तो ऊंची थलियों पर खेती उपजाने का प्रयत्न है, और पूर्ण परमात्मा की भक्ति डहर के अंदर, उस उपजाऊ जमीन के अंदर खेती करना है। तो उससे कितना लाभ है और ऊंची थलियों में बोने से कितना लाभ है, ये आप समझ गए। और फिर क्या बताते हैं कि मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नु। अब सतगुरु जीवित है, सामने बैठा है और तत्व ज्ञान समझा रहा, इसकी तो मानता नहीं, समझता नहीं। और मुर्दे जो मर चुके संत या पिताजी या जो भी, उनकी पूजाओं में लीन है। जो संत मर गए उनकी कब्र बना दी गई, उनके अंतिम संस्कार की कोई स्थान बना दिया गया, वहाँ पूजन में कोई शंका नहीं मानता। मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नु। ऊंची थलियां खेती बोवे, ये भूल गए नज डरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। ये संसार समझदा नाई, कहंदा श्याम दोपहरे नो। ये तो काल न भगवान मान रहे हैं, काल भगवान, काल को भगवान मान रहे हैं, सुखदाई प्रभु मानते हैं। लेकिन ये काल भगवान जो गीता को बोल रहा है वो कहता है कि यदि तुझे परम शांति चाहिए, पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, यदि तुझे परम शांति चाहिए तो सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। तेरा फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा। और हम पूज रहे हैं इस ब्रह्म को, ये कहता मैं तो काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं, मेरी भक्ति करोगे तो जन्म मृत्यु तुम्हारे भी और मेरे भी बने ही रहेंगे। परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे ने। शराब पिए पड़ा कुरडियों पर जून के महीने में, और उसका पिताजी कह रहा है बेटा उठ ले, या बहुत पसीनम पसीना हो रहा है, बहुत गर्मी है। तो वो शराब के नशे में पसीनम पसीना, बुरा हाल, रेत लिपट रहा। आदमी कहे ना छेड़े मौज हो रही है, आनंद है, ना छेड़ा है। अब उसको पता है नहीं डांगर ने तो कित पड़ा है कि उस शराब का नशा हो रहा है उसके। तो हम इस काल के, इस माया के जाल में इतने फंस गए, ऐसा नशा हो गया हमारे। अब कोई कहे ना ये साधना छोड़ दे दे, कितना दुखी हो रहा है, आपके घर में सुख नहीं। आप कहते हो मेरे घर में 4 सदस्य से 3 मर लिए, और फिर भी इनको छोड़ने को तैयार नहीं। अब ये क्या समस्या है? ये वही समस्या, वही प्रमाण है कि ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नु। मौज हो रही है, कोई गर्मी नहीं, अर्थात सीलक सी हो रही है। शराब के नशे में पड़ा पड़ा वहाँ दुख पा रहा है, और फिर उसको घोर कष्ट को, और कहता आनंद हो रहा है। इस दास के पास इतने दुखी प्राणी आते हैं। एक माई और एक बहन, उसकी बेटी, वो आई और उन्हें अपना दुख बताया। पहले तो क्या बताया कि इकलौता भाई था 5 बहनों में। बहनों की सबकी शादी कर विवाह कर दिया, और एकला पुत्र था, उसकी मृत्यु होगी। अब क्या कर रखा कि एक बहन को, उसकी बहन को, लड़के की बहन को एक मंदिर में एक ताबीज सा बनवा के, एक धागा सा गांठ गूंठला रखी, उसके 20-30 वो पहना रखा। और वो लड़की बुद्धिमान समझदार है, उसने अपना ये तत्व ज्ञान, ये परमेश्वर
भक्ति सौदागर को संदेश पुस्तक पढ़ी दोनों, तो वो उपदेश लेने आई और उस अपनी माँ को भी ले आई। तो दोनों ने उपदेश भी ले लिया, क्योंकि वो बुद्धिमान लड़की थी, उसने ज्ञान समझा और ग्रहण किया। तो मैंने उसके गले में वो धागा देखा काला सा, माँ बेटी ये क्यों किस लिए बांध रखा है? तो कहने की ये खोलना। मैं कहा बिल्कुल ये नहीं रखना। अब उसकी माँ बोली ना अभी नहीं खोलना, ये इसको तो उस मंदिर में ही दे के आवांगे जिसने हमें बांध कर दिया था, नहीं तो उसी को दे देंगे वापस जाकर, अभी नहीं खोलेंगे। वो किस लिए बांधा था कि तूने एक बहन ने जब तक उसकी गति नहीं हो लेती यू बांधे रखना है। अरे तेरा गजब हो यो, ईब के गति कराओगे जब वो हाथ से छूट लिया, वो जा चुका है, ईब गति कौन सी रहेगी उसकी। इतने डरे हुए हैं। वह लड़की कह रही है अकेली मेरी माँ रह गई है और ये बहुत दुखी है, अब इसको मैं लाई हूँ समझा बुझा के। तो पुण्यात्माओं क्या बताते हैं कि अब भी उस कुमारक को त्यागने को तैयार नहीं है, सर्वनाश तक हो जाता है। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे रू, गरीबदास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। ये समय जो तत्वज्ञान की प्राप्ति और साथ में मनुष्य जन्म का होना, मानव शरीर होना। मानव शरीर का अर्थ है स्त्री और पुरुष दोनों को ह्यूमन बॉडी बोलते हैं। ये मिलना और फिर तत्व ज्ञान की प्राप्ति और फिर भी इसको ना स्वीकार करना, कहते हैं ये हाथ से एक बार वक्त छूट गया, ये मनुष्य शरीर तेरा चला गया, फिर रोया करोगे इस समय को। होय होय पशु बनकर पक्षी बनकर कि त गद्दे और कुत्ते बनकर ऊपर को मुंह करके देखा हो कुत्ते रात ने रोया करेंगे। ओ ई वो करने के लगे भाई, समय था जब तक बकवाद गढ़ेंगे संतों को तो फुद्दू समझते, अपने आप में सियाणे बने रहे। कहते हैं गरीबदास जी को भी बावड़ा बताया कि कर ले इस दुनिया सियाणी का। जो भगवान की महिमा गाया करते थे आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जो संसारिक लोगों के ज्ञान से विपरीत था, इस कारण से गरीबदास उस परमात्मा से परिचित पुण्यात्मा को तो बावड़िया कहने लगे, मेंटल कहने लगे कि तो मेंटल हो गया, पता नहीं क्या बकवाद कर रहा है। और वो अमृतवाणी परमात्मा की गाया करते थे। गरीबदास जी को भी बावड़ा बताया कि कर ले इस दुनिया सैनी का। आपे में होशियार गणे और संता की मानते नहीं और गलत साधना करके फिर पशु जोनी में पहुंच जाते हैं। मत दे दी है बालम गूंगे नो, मत दे दी है बालम गूंगे नो, मत दे दी है बालम गूंगे नो, मत दे दी है बालम गूंगे नो। जा बालम दी बल बल जावा, ध्यान लगावे ऊंगे नू। जा बालम दी बल बल जावा, जो ध्यान लगावे ऊंगे नू। छाड़ा मूल डार क्यों पूजे, कहाँ चढ़ावे सूंगे नू। दूध गऊदा बछे बिटाला, कहाँ चढ़ावे चूंगे नू। यातन देही विनस जात है, बहुर आनियो भूंगे नू। मत दे दी है बालम गूंगे नो, मत तो दे दी है बालम गूंगे नो। ये तन देही हाथ न आवे, कहाँ चढ़ावे रूंगे नू। ये तन देही हाथ न आवे, कहाँ चढ़ावे रूंगे नू। नग नारायण भूल रहा है, का पारख मोती मूंगे नू। मत दे दी है बालम गूंगे नू, मत दे दी है बालम गूंगे नू। नग नारायण भूल रहा है, कहा परख मत मोती मूंगे नू। गरीबदासियों साखा सूखे, भाई बीज न बोया ढूंगे नू। मत दे दी है बालम गूंगे नू, मत
दे दी है बालम गूंगे नु। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ये किसान थे और उनके संग अंग ज़्यादातर किसान लोग ही विराजमान रहते थे। उन्होंने उनको उसी तरीके से ये तत्वज्ञान समझाने की चेष्टा की है सिंपल लैंग्वेज के अंदर, अपनी लोकल लैंग्वेज में, अपने जो अक्षेत्रीय भाषा में। क्या कहते हैं? कहते हैं जा बालम दी मैं बलबल जावा जो ध्यान लगावे ऊंगे नू। ऊंगे नू माने उधर को, ऊंगे ने, इंगे ने तो इधर को, ऊंगे ने उधर को। ये हरियाणवी लैंग्वेज है और विशेषकर पुराने रोहतक जिले की। इंगे ऊंगे ने, इंगे ने तो उर्ली साइड में यानी नीचे की पूजाओं की तरफ संकेत है, और ऊंगे ने ऊपर की ओर पूर्ण परमात्मा की तरफ संकेत किया है। कहते हैं जा सतगुरु की मैं बल जावा जो ध्यान लगवावे ऊंगे नू। ऊपर ने दूसरी तरफ इंगे ते हटा के ऊंगे ने यानी यहाँ से उधर को, नीचे वाले साधनाओं को छुड़ा के ऊपर वाली को ग्रहण करावे। फिर क्या कहते हैं? नग नारायण भूल रहा के परख मोती मूंगे नू। ये जोरी लोग सेठ बन के, धनवान बन के नौका मोतियों की परख कराते फिर, देखिए नकली है कसली। नौकर भगवान की जो पूजा सत साधना रूपी जो नग है, लाल है, उसको छोड़ के तन ये मोती माती, ये नकली यहाँ के साजबाज में अपना जीवन खो दिया। फिर क्या बताते हैं? गरीब दासियों साखा सुख है बीज न बोया ढूंगे नूम दे दी है बालम गूंगे नूम दे दी है बालम गूंगे नूम। क्या कहते हैं? बीज न बोया ढूंगे नू। ढूंगे न माने गहरा, जैसे किसान बीज बीजता है हल के साथ, तो किसी का बीज उगता नहीं था तो उसने कहा करते थे जो एक्सपर्ट होते थे, बेटा तूने गहरा बीज नहीं बोया, तूने ऊपर ऊपर बो दिया, जिससे तुझे हानि होगी, तेरी शाखा बनी नहीं, तेरा जो साख जो गेहूं है ये फसल तेरी इसलिए नहीं होगी कि तूने ऊपर ऊपर बीज बीज दिया। ढूंगे ने ना बीजा, गहरा बीज नहीं बीजा। अब यहाँ पर गहरा बीज बीजन का क्या अर्थ है और ऊपर ऊपर तो क्या? कहते हैं ओसा प्यास न भाग ही जब लग धसे नि आब। ओस के चाटने से प्यास नहीं समाप्त होती, बुझती नहीं, जब तक 2 गिलास गट गट नहीं पी ले ठंडे पानी का। अब हम क्या साधना करते हैं? जैसे हम ऊपर ऊपर बीज और ढूंगा बीज बीजन का क्या यहाँ अर्थ बताया है सदगुरु जी ने। जैसे हम पहले 100 रुपये का प्रसाद मंगलवार में बांटा करते 7वें दिन, और उसको एक बहुत बड़ा पुण्य मानते थे, या उस दिन सारा दिन भूखा मर के अपना पुण्य समझते थे, व्रत रख लिया, शाम ने प्रसाद बांट दिया। कहते हैं ये साधना, ये पुण्य नहीं था, ये तो ऐसा पुण्य था जैसे ओस चाट रहे हो। और ये जो साधना बताई जाती है, सुबह के नित्यनेम, दोपहर के बाद रमणी, फिर शाम ने संध्या आरती, गायत्री मंत्र, सतनाम का जाप, यानी मंडाए रहे खूब खूब जबर, यानी बहुत ज़्यादा साधना आपको करनी पड़ेगी, तब यह आत्मा की प्यास बुझेगी, तू धनी होगा, ये बीज गहरा बीजा जाएगा। और 100 रुपये का प्रसाद 5.25 का बांट दिया कि तो 100 मणि करवा दिए 1 साल में, तो ये कोई भक्ति नहीं थी, ना ही ये कोई पुण्य था। तो कहते हैं गरीब दासियों साखा सुख है बीज न बोया ढूंगे नू। गहरा बीज बीजा नहीं, अर्थात डट कर धर्म पुण्य किया नहीं, डट के साधना सत साधना की नहीं। पहले हम सब भक्ति करते थे, एक इसी जोत लाया करते, वह सूखी आली सी करके, वह या तो वो ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, अभी फटाफट करा करते, करा कर चलना किता और फिर गप्पे मारने हैं। तो वो या तो वो आरती पूरी नहीं होती, इतने बुझ लेती वो जोत घी की,
और फट करते करते भाग लेते, फट फिर पता नहीं कहाँ जाके के बकवाद घड़न लग जानते। अब हम इतनी फुर्सती ना छोड़ी परमात्मा ने, अब हम डट कर आरती करें सुबह दोपहर शाम ने, और चर्चा चले जहाँ किसी के साथ बैठते हैं तो प्रभु के गुणगान ही करते हैं, कैसी कृपा की प्रभु ने। और कोई ना बोलनिया बतलानिया है तो अपने आप पाप बोलना बदलावा, हम फिर परमात्मा का सिमरण करने लग जाते हैं श्वास उश्वास का, या वैसे मंत्र जो पहला मिला है। तो ये ढूंगे ने बीज बो दिया, ये हमने गहरा बीज बो लिया और उंगे ने ध्यान लगा लिया। इंगे तो छोड़ के आन उपासना त्याग दी, देवी देवताओं की पूजा त्याग दी, उंगे को यानी ऊपर को सतलोक की साधना प्रारंभ कर दी। मत दे दी है बालम गूंगे नु, मत दे दी है बालम गूंगे नु, जा सतगुर दी मैं बल जावा, जो ध्यान लगवावे ऊंगे नु, मैं तो दे दी है बालम गूंगे नु, मैं दे दी है बालम गूंगे नु। अब ये मन है, इसने कह दे मौन बैठ जा, तुरंत बैठ जाएगा। एक और मन मौन कैसे रहते हैं, ये जो शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले, केवल बोलना अलाउड नहीं, लिखना अलाउड है। एक मौन रख रहा था, एक हम जैसे सत्संग में जाता था यदास शुरू में, परमात्मा ने बहुत से इन संतों के पास भेजा, क्योंकि हमारा कोई साथी नहीं था, मेरा अकेले ने यूँ नाम लिया, और इस क्षेत्र में कोई भी दूसरा इस सुर में सुर मिलाने वाला नहीं था। फिर दास ने सोचा इन संतों के पास देखो ये क्या क्या बातें बताते हैं, जहाँ भी कोई आश्रम डेरा दिखता उसके पास पहुँच जाता, फिर उनसे चर्चा होती, चलते रहते, फिर उनको पता लग जाता ये तो डले ढोरे हैं, और उनको कह दिया एक दो को तो वो नाराज हो गए, कोई बात नहीं। तो एक ऐसा ही जिसके पास मैं जाता था, फिर दूसरी बार गया तो उसने पता लगा कि महात्मा जी तो मौन रखे हुए, कितने दिन का, 3 महीने का। तो उसके पास गया तो मैंने प्रणाम किया, उसने संकेत किया, एक आसन बिछा हुआ था नीचे, वहाँ मैं बैठ गया, और फिर लिख के स्लेट पे कहाँ से आए हो, जानता था लेकिन एक औपचारिकता पूछते कहाँ से आए हो, कैसे आना हुआ, फिर मैंने उसको बताया। फिर उन्होंने अपने ऐसे किया, वो उसके सेवक आए, इनको चाय पिलाओ। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं इस गूंगेपन ने तो यो मन स्वीकार कर लेता और उसको यूं कह दे कि साधना तेरी गलत है, सदग्रंथों में इसको मना किया है। और वो कबीरपंथी था, वो साधु कबीरपंथी था, और मैं इसलिए जाता था कि इस दौरे कोई इसके पास अवश्य कोई ज्ञान होगा। अब वाणी तो बोलना ठीक, कबीर जी की वाणी तो ठीक है, परमात्मा की उन्हें पढ़ कर सुन ले चाहे घोट कर सुना दे, लेकिन करनी उसके विपरीत, उनकी क्रियाएं विरुद्ध थी। तो परमात्मा की वाणी में लिखा है, मौन रहा तो क्या हुआ ये बोले से नो भेवे, मौनी वक्ता एक है ना पर से दिल देवे। क्या बताते हैं कि ये तू मौन रह रहा है, इससे क्या लाभ होगा। अब मौन भी है और लिख के दे रहा है, ध्यान तो भंग हो गया तेरा। भक्ति में तो ध्यान रहा नहीं, जब आपने लिख कर दिया, लिखने में समय गणा ला गया, या जब आने ला दे एक भाई कहाँ से आए थे, क्या बात है, और ठीक हो भाई चाय पिलाइयो, कितना जल्दी काम निमट गया। भक्ति करनी है फिर कर ले अपना चुप हो करके। ये बनावटी ड्रामिया ने यो मन पसंद करता है, और इसको ये सच्चाई बता दे, सींग पहना ले, नाराज हो जा, बात भी ना करे, क्यों मन को पता है, काल को मालूम है। यदि इस आत्मा को सच्चा ज्ञान हो गया, ये तेरे पंजात निकल जाएगी और तेरा जो उल्लू सीधा होना बंद हो जाएगा। 1 लाख जीव कहाँ से आहार किया करूँगा। इसके लिए ये सब उसने अपना जाल फैला रखा है। इस जाल को तो कबीर परमात्मा ही तोड़ सकता। तो क्या कहते हैं, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पट्टन की सैल राम रंग होरी हो। अब ये मन राजा भी परमात्मा के राम रंग की होली खेलने चला था, साधना करना चाहता है।
लेकिन ये उस यथार्थ साधना को नहीं करता, जिसके कारण क्या बताते हैं, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, परपटन की सैल राम रंग होरी हो। परपटन माने दूसरे लोक पर अन्य, अब अन्य लोकों में तो सभी आ जाते हैं, ऊपर के लोक हैं, स्वर्ग लोक है, ब्रह्म लोक है, ब्रह्मा जी का लोक, शिव का लोक। अब कौन से में जाना है, ऊपर फिर सतलोक भी है अलग से, सतलोक को भी परलोक कहते हैं, दूसरा लोक कहते हैं। यहाँ से जो चला जाता है दूसरे लोक को, उसको परपट्टन बोलते हैं, परलोक कहते हैं। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, परपट्टन की सैल राम रंग होरी हो, पावन नाटक पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। जावा मैल कबीर का रंग होरी हो, राई ना ठहरावे राम रंग होरी हो। चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, रह शेष के शेष राम रंग होरी हो। ये कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, शाही का नहीं काम राम रंग होरी हो। देही माँ विदेह रंग होरी हो, बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो। अब क्या बताते हैं कि जो ये पंडित जन, विद्वान पुरुष चारों वेदों को पढ़ते हैं, वो वास्तविक मंत्र इनमें नहीं है, जो तारक मंत्र है, जो मोक्षदायक है। उसके लिए क्या बताया है कि सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छपाए। अपनात्मा प्रसंग ये चल रहा था कि जिस मंत्र का ज्ञान भी हो जाएगा, क्यों बहुत बार सांकेतिक भी हमने सुना दिया कि सतनाम ये है, और इसको यदि कोई अनधिकारी इसका उच्चारण इसको देता है, कोई लाभ नहीं होगा, ये भी आपको स्पष्ट कर दिया। इसलिए उसके देने से इसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो अधिकारी नहीं। अधिकारी क्यों नहीं है? क्योंकि परमात्मा कहते हैं जिन गुरुओं से तुमने पहले उपदेश लिया हुआ है, उन गुरुओं के पास ये मंत्र देने का अधिकार नहीं है, और तुम उनके शिष्य। और फिर इस दास के पास आकर के जिन उपदेश ले लिया, फिर यहाँ से बागी होकर के स्वयं उपदेश देने लगे, तो यहाँ से तो आप डिसमिस हो गए। और अन्य गुरु को तुम फिर दोबारा पुनः गुरु बना करके उससे वो यही मंत्र जो दास के पास ये अन्य शिष्यों को देने लगे, तो आप दोषी हो, आपके ऊपर भार रखा जाएगा, आप उससे कोई लाभ होगा नहीं, पर अपराधी जरूर होगे। अब क्यों अधिकारी नहीं है अन्य? क्योंकि उस परमात्मा ने ये नाम किसी को भी आगे देने का आदेश नहीं दिया था इस दास के अतिरिक्त। आप पूरे गरीबदास पंथ को देख दीजिए, पूरे कबीर पंथ को देख लीजिए, किसी में भी ये वास्तविक मंत्र जाप का नहीं दिया जाता। और सार नाम के तो न सौंपने भी कोई ना, वो तो सौंपन में भी नहीं जानते। और पूरे सिख समाज में देख लीजिए, कहीं पर भी ये यथार्थ मंत्र सत्यनाम नहीं है। सतनाम का गुणगान बहुत किया है, सतनाम सतनाम जाप नहीं है। सतनाम श्री वाहे गुरु जाप करने लग गए सिख समाज के व्यक्ति अनुयायी, लेकिन वो सतनाम एक सच्चे नाम की तरफ संकेत है। सच्चा नाम, सच्चा साहिब बोलते हैं, जैसे सच्चा साहिब, सच्चा साहिब, सत साहिब, वो कौन है? सत साहिब वो कबीर परमात्मा है। इसी प्रकार जो सच्चा नाम है सतनाम, वो कोई अन्य मंत्र है जो 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम है, एक सांकेतिक है, गुप्त है। तो ये गुरु श्री नानक साहिब जी को कबीर परमात्मा मिले थे, पूर्ण ब्रह्म मिले थे, उनको नाम दिया था, जाप करने का आदेश दिया था कि तुम स्वयं जप करो।
लेकिन उनको आगे किसी को देने का अधिकार, ये मंत्र देने का अधिकार नहीं दिया था। हाँ, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा वाहे गुरु जपो, वाहे गुरु हे भगवान हे परमात्मा, इससे क्या रहा कि आत्मा में भगवान की चाह बनी रही, धार्मिकता बनी रही और अमृतवाणी लिख दी। इसको पढ़ने से ज्ञान यज्ञ का फल मिलता रहा और ज्ञान यज्ञ से भी बहुत से उसके प्रतिफल में संसारिक लाभ होने शुरू हो जाते हैं। केवल एक वाणी के पाठ से भी बहुत से लाभ प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। अब वो ज्ञान यज्ञ अर्थात वाणी का पाठ, चाहे पवित्र गीता जी का नित्य पाठ कर लीजिए, किसी एक अध्याय या कुछ श्लोकों का, या किसी वेद के 1-2 श्लोक प्रतिदिन 10-5 श्लोक घोट लीजिए, उसको प्रतिदिन आवर्ती कीजिए, रिपीट कीजिए, उसका भी पुण्य है, उसका भी लाभ मिलता है। ऐसे गुरु ग्रंथ साहिब या सदग्रंथ की, गरीबदास जी की वाणी से नित्य पाठ जो करते हैं सुबह दोपहर शाम के, इनका भी लाभ है। यदि ये पूर्ण परमात्मा का वास्तविक मंत्र नहीं मिला तो ये इतना लाभ है जैसे किसी के ग्लूकोज लगा दी गई हो और दीर्घ रोग है, वो रोग की जड़ी नहीं मिली हो उसको, लेकिन वो मरता नहीं जब तक हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचता, वो अभी शरीर उसका बैलेंस वो बना रहता है, वो समाप्त नहीं होता। तो संतों ने ये अपनी अमृतवाणी इसलिए समाज को दे दी थी कि ग्लूकोज इनको चढ़ता रहेगा और जब तक ये भक्ति युग प्रारंभ होगा तब तक ये जीवित रहेंगे और ई बाप का कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाएगा। और ये जड़ी अगर बीच में क्यों नहीं बताई, इसलिए नहीं बताई कि पहले हमारे पूर्वज अनपढ़ थे और ये नकली संत इन्हीं ज्ञान को, इन्हीं नामों को देते हुए मिलते, अधिकारी तो ये होते नहीं, और उनके देने से मंत्र का लाभ कोई नहीं होना था। लेकिन वाणी के पाठ का लाभ उनके, जैसे वो अन्य जाप कोई भी मंत्र जाप करे हैं फिर भी इन लोगों को लाभ हुआ, तभी तो एक समुदाय बन गया। गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को पाठ करते रहे, गीता जी की वाणी का पाठ करते रहे, वेदों का मंत्रों का पाठ करते रहे, इससे आंशिक लाभ मिला लेकिन कंप्लीट बेनिफिट नहीं हो पाया। अब हमने पूरा ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब वो इसलिए छुपा रखा था। कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। क्या बताते हैं, राम नाम जप कर थप ठर होई, ओ हम सो हम मंत्र दोई। राम का नाम, कहते हैं राम का नाम ले, राम का नाम ले। वो कौन सा है राम का नाम? राम नाम जप कर थर होई, ओ हम सो हम मंत्र दोई। वो राम का नाम कहते हैं, ये मंत्र है। ये मंत्र जो है यो राम का असली नाम है, ये असली जाप है, इसको सत्य नाम कहते हैं। लेकिन इसकी जपने की विधि केवल उसी को बताई जाएगी जो अधिकारी यानी नाम लेगा, और नाम लेकर के वो खंडित कर देगा, नियम नहीं निभाएगा उसको फिर बेशक जाप करता रहे, इस मंत्र का जाप नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। फिर पुनः नाम उपदेश लेना पड़ेगा, अपना फिर कनेक्शन जुड़वाना पड़ेगा इस दास के पास आकर के, और भविष्य में अक्षमा याचना करनी होगी कि मैं कोई नियम भंग नहीं करूंगा, तब आपकी भक्ति ठीक चलेगी। अब इसके बाद तीसरा जो सार नाम है वो तो आपको उसमें दिया जाएगा जब आप बिल्कुल तैयार हो जाओगे और आप सारी गलती करके छक लोगे, सब जगह घूम फिर लोगे, यानी एक तरफ डट जाओगे, और फिर आपकी अंतःकरण की कमाई देखी जाएगी कि इनमें सार नाम लेने योग्य भक्ति बन गई है या नहीं बन गई, देने योग्य, तब हम सार नाम आपको देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। और सतनाम की बहुत कमाई है, सतनाम आपको प्राप्त है, आपके पास बहुत लाभ हो रहा है, इस मंत्र का अनमोल लाभ है सतनाम का। लेकिन सार नाम के बिना भी ये भी इनकम्प्लीट है। अब हम जो प्रसंग आपको सुना रहे हैं कि सार नाम, ये क्यों ऐसी भक्ति बिगड़ती चली गई, क्योंकि उनको नाम देने का, स्वयं जाप करने का अधिकार था लेकिन देने का अधिकार उन संतों को नहीं था। अब गरीबदास जी के पंथ में परमात्मा ने पहले कहा है कि संवत 1575 सोई ताग में प्रेम प्रगटे सोई,
और मेरी जो मेरी जो महिमा की वाणी प्रकट होएगी, मेरी महिमा की वाणी प्रकट होएगी उस 12वें पंथ में। 12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ है और गरीबदास जी का जन्म सन 1774 में हुआ है। ये गलती से 75 लिखा गया है उसमें कबीर सागर में, ये संवत 1774 है। तो 1775 में लिखा है कि मेरा प्रेम पुनः प्रकट होगा, मेरी अमृतवाणी, मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी और उस पंथ के गरीबदास पंथ तक और अन्य जो कबीर पंथ के अन्य 11 पंथ यानी कुल 12 पंथ जो होंगे, इनके अनुयायी महिमा तो उस वाणी के आधार पर मेरी ही सुनाया करेंगे, लेकिन उनको असंख्य जन्म तक भी मोक्ष नहीं होगा उनका, क्योंकि उनके पास ये मंत्र नहीं है, तीनों मंत्र नहीं होंगे। लेकिन उस परमात्मा ने कबीर गरीबदास जी को कहा था, फिर कहा कि उस 12वें पंथ में हम ही आगे चलकर आएंगे, इन 12 पंथों को समाप्त करके केवल एक ही पंथ चलाएंगे। तो इस कभी गरीबदास पंथ में ये यथार्थ मंत्र सतनाम तक अभी तक चल रहा था। गरीबदास पंथ में नहीं, ये केवल एक धारा में हमारे जो पूज्य गुरुदेव जी थे, इस परंपरा में यही आदेश रहा है कि केवल जिसको तुमने आगे उत्तराधिकारी बनाना है, केवल उसको ही ये नाम बताना है और वो आगे किसी को नामदान नहीं देगा। आगे जाके जब मेरे गुरुदेव के तक ये मंत्र सतनाम थे, उन्होंने आगे किसी को आदेश नहीं दिया नाम देने का, केवल मुझे आदेश दिया। और ये रहस्य उन्होंने बता दिया था कि इस परंपरा में केवल अब तक ये यहाँ तक लाना था और अब तेरे जैसा संत इस पृथ्वी पर नहीं होगा। हमारे गुरुदेव ने ये वचन उच्चारण किए थे, इस पृथ्वी पर तेरे जैसा संत नहीं होगा, पूरे विश्व का कल्याण करेगा और मैं तेरे साथ रहूंगा, अपने आप को अकेला मत समझना। तो ये केवल मेरे गुरुदेव, पूरे गरीबदास पंथ को मैंने छान डाला इस रहस्य का भेद निकालने के लिए। किसी के पास ये मंत्र यथार्थ नहीं थे। कोई कुछ मंत्र दे रहा है, कोई एक मंत्र दे रहा है, कोई सोहम मंत्र दे रहा है, कोई ओम गुरु जी दे रहा है, कोई कुछ बता रहा है, सतगुरु जप लो, कोई ओम नमः भागुदेव वासुदेव नमः जप लो। ये गरीबदास और कबीर पंथ के नाम बता रहा हूँ आपको, ये नाम देते थे। तो ये परमात्मा ने अभी तक रहस्य छुपा रखा था कि सार सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। वो वास्तविक मंत्र तो अभी छुपा रखा था। फिर कहते हैं धर्मदास तो लाख दुहाई, जो धर्मदास जी कबीर परमेश्वर के बहुत निकटतम शिष्य थे, उनको आदेश दिया था कि सार शब्द की तबार ना जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी तो बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अब ये बिचली पीढ़ी प्रारंभ होगी। पहले वाली पीढ़ी अशिक्षित थी, उस समय परमात्मा आए, 64 लाख शिष्य हुए, उनको रिचार्ज करके चले गए, उनकी भक्ति करा के चले गए और वही रिचार्ज होकर के पुण्यात्मा अभी तक मनुष्य शरीर के जन्म प्राप्त करती हुई आ रही हैं। इस दौरान आपके ना जाने 10-12 मनुष्य जन्म हो चुके हैं। अब भी आप में भक्ति की चाह है, तड़फ है। उस परमात्मा ने आपको यहाँ तक लाना था और आपके ये अमृत वाणी, कबीर वाणी, आधी वाणी, जैसे गुरु नानक जी की वाणी आधी वाणी कहा के ये ग्लूकोस आप में प्रवेश करवाते रहे और आप अभी तक जीवित हो, भक्ति आपकी जीवित है, मरी नहीं। और अब इसका फिर अब तो पहुंच गया आप ऑल इंडिया हॉस्पिटल में, अब तो आपको जीवन दान मिलेगा ही मिलेगा। अब तो आप यथार्थ स्थान पर आगे हो और आपकी ये भक्ति अब सुचारू हो जाएगी, स्वस्थ होगी, आपकी आत्मा कल्याण, आप कल्याण को प्राप्त हो जाओगे, मोक्ष होगा। बाकी यहाँ संसार में भी जब तक रहोगे आपको बहुत से सुख जो आवश्यक हैं आपके लिए वो भगवान देगा। तो उसके लिए क्या बता रहे हैं, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो। कहते ये मन भक्ति करने के लिए राम रंग की होली खेलन तो चल पड़ा है, पर इसने खेलन का कोई नहीं बेरा। पंडित लादे
पावन टके पपीहिल के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। ये तो एक 2 अक्षर की बात है। परमात्मा की भक्ति अवश्य करनी चाहिए, मनुष्य जीवन पाक है, और उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति से यथार्थ साधना से ही इसका कल्याण होगा। तो गीता जी में कहा कि विद्वान पुरुषों से सुनकर अशिक्षित जो अविद्वान भी अगर भक्ति यथार्थ विधिवत कर लेंगे वो भी पार हो जाएंगे, ज्ञान की आवश्यकता नहीं। यानी विद्वान अक्षर ज्ञान होना जरूरी नहीं। इसी प्रकार परमात्मा भी बताते हैं कि पढ़े लिखे बह गए अनपढ़ उतर गए पार। केवल अक्षर ज्ञान होना भी जो आवश्यक नहीं है, यानी केवल मोक्ष के लिए इतना ही काफी नहीं। अब वर्तमान में अक्षर ज्ञान होना किस लिए जरूरी है कि इस यथार्थ ज्ञान को स्वीकार कराने के लिए अक्षर ज्ञान होना जरूरी था। नहीं तो 2 अक्षर की बात है, पूर्ण संत होता, परमात्मा आए थे, उनकी बातों पर हम विश्वास कर लेते, जैसे वो बता गए थे साधना करते रहते, बुराइयां करते नहीं तो सारे पार थे। हम तो कर लेते, लेकिन वो हमारे जो शत्रु, जो हमारे गुरु नकली गुरु थे, उन्होंने हमें नहीं टिकने दिया और परमात्मा पर विश्वास होने नहीं दिया कि ये सत्य कह रहा है। ये तो वो कहते थे झूठ बोल रहा है, अशिक्षित है, क्या जाने सदग्रंथों के रहस्य को। लेकिन ये सदग्रंथों के रहस्य परमात्मा पहले बता के गई, और वो अमृतवाणी जो सिंपल लैंग्वेज आज प्रमाणित है, आज हमारे पास प्रत्यक्ष है, जिसमें सभी सदग्रंथों का रहस्य और इनसे भी ऊपर का ज्ञान जो वेदों में नहीं है वो आज भी कबीर वाणी में विद्यमान है। और जो वेदों में है वो भी है। जैसे एक 10वीं तक का सिलेबस की जो बुक्स होती हैं और जो BA MA की जो बुक्स होती हैं, उसमें 10वीं तक का सिलेबस भी कुछ आंशिक होता है। ऐसे परमात्मा ने वेदों, गीता, पुराण, कुरान, महाभारत, इन सभी का अपनी वाणी में बहुत अच्छा निर्णायक ज्ञान भी दिया है और इससे आगे का ज्ञान भी दिया है। इससे सिद्ध हो जाता है कि उस परमात्मा ने जब वेदों और गीता का ज्ञान यथार्थ दिया है तो भविष्य आगे का ज्ञान भी यथार्थ है। और जो परमात्मा के ज्ञान को बिसराया करते थे वो नकली ऋषि और महर्षि और संत, गुरु, मंडलेश्वर, वो अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं थे। इति सिद्धम, वो गुरु नहीं थे। कहने का भाव यह कि अगर वो गुरु होते और यही कह देते ये नाम जपो, ये मर्यादा रखो, तो फिर हमने ये इतने ज्ञान ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं थी। हम उसी नाम को जपते, इसी तरह रहते, हमारे सुख होते रहते, मोक्ष को प्राप्त हो जाते। तो क्या बताते हैं, पावन टक पपीहिल के रंग होरी हो। परमात्मा के वहां जाने के लिए तो चिट्ठी भी ना जा सकती उस रास्ते से। और तुम बैल लाद रखे, पहले बैलों के ऊपर सदग्रंथों को थैले में डालकर ये विद्वान पुरुष शास्त्रार्थ के लिए ले जाते थे। और कै खे का बेरा नहीं था इनको, कै खे का भी ज्ञान नहीं था सदग्रंथों के बारे में। इन संस्कृत के ज्ञाताओं को वैसे मगज बढ़ाते फिरा करते एक दूसरे के साथ। पावन टके पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। जहाँ वहाँ महल कबीर का रंग होरी हो, राई ना ठहरावे राम रंग होरी हो। 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, वो अक्षर या मना ही सुनो रंग हो। 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो। यो कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, शाही का नाकाम राम रंग होरी हो। कि वो जो यथार्थ मंत्र है इन वेदों में नहीं है, जिनको तू उठाए फिर रहा है ब्राह्मण अर्थात हे विद्वान पुरुष, हे गुरुजी, नकली गुरुजी, तू जो वेदों को और गीता और 18 पुराणों के ये पूरे बैल के ऊपर लादे फिर रहा है, वो वास्तविक मंत्र, मोक्ष मंत्र, इनमें तारक मंत्र नहीं है। तारक मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ओ हम सो हम नाद राम रंग होरी हो।
आप निर्णायक बता रहे हैं। तारक मंत्र ली जियो रंग होरी हो, ओ हम सो हम नाद राम रंग होरी हो। नाम उचार हैं रंग होरी हो, लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। अब और क्या बताते हैं, उस तीसरे शार नाम का संकेत देते हैं। ओ हम सो हम मध्य है रंग होरी हो, वो सूक्ष्म मंत्र पावे राम रंग होरी हो। ये गायत्री सार है रंग होरी हो, और मंत्र कोटों लाख राम रंग होरी हो। कहते हैं ये जो सतनाम है, इसके भी बीच में अर्थात इनसे भी भिन्न एक और मंत्र है जो सार नाम है, यथार्थ मंत्र है। उस तारक मंत्र का एक अंश ये भी है, ओहम सोहम मंत्र जो है ये तारक मंत्र है। इसके बीच में यानी इससे भिन्न एक और मंत्र है जो सार नाम है। फिर क्या बताते हैं कि केवल इन मंत्रों, केवल सतनाम से पार नहीं हो सकता प्राणी जब तक सार नाम नहीं मिलेगा। तो ये सभी सारा कुछ सिलेबस पूरा होगा तभी हम पास होंगे, परमात्मा पाएंगे। कहते तारक मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ओ हम सो हम नाद राम रंग होरी हो। ओ हम सो हम मध्य है रंग होरी हो, वो सूक्ष्म मंत्र छाक राम रंग होरी हो। ये गायत्री सार है रंग होरी हो, और मंत्र कोटों लाख राम रंग होरी हो। और भी नरे मंत्र हैं, करोड़ों लाखों हैं, लेकिन इन मंत्रों के इक्विवेलेंट वो मंत्र नहीं है। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, सोहम मुक्ता चंद राम रंग होरी हो। ओम मंत्र मोक्षदायक नहीं है। ओम मंत्र तो काल के लोक में मौज मारन, मौज मस्ती करने का है। आनंदी लहर है, यहाँ के आनंद लेने का। जैसे स्वर्ग चलागा ओम नाम की कमाई करके, महास्वर्ग ब्रह्मलोक में चलागा, और फिर कुछ साधना बची तो यहाँ राजा बन गया और फिर गधा बन गया। कहते हैं ये ओम मंत्र का बेनिफिट है। लेकिन सोहम मुक्ता छंद, और सोहम मंत्र भी मुक्ति का एक मीडिया है। मतलब मुक्ति, सोहम मुक्ता छंद, सिंध का अर्थ होता है संधि, यानी इसके साथ भी कुछ और जोड़ शेष है। ओहम सोहम सार है रंग होरी हो, कोट कला रविचंद राम रंग होरी हो। अब इन दोनों मंत्रों का सतनाम के जो महिमा कितनी बताते हैं, विधिवत साधना की, वैसे नहीं ओम सोम ऐसे कोई जाप नहीं होता। ये इसका श्वास के विधि है, श्वास उश्वास से सेवन करना है। कैसे करना है ये आदेश दिया जाता है पूर्ण संत से, तभी ये लाभ मिलेगा। अब जैसे इसका हम कहते हैं, यदि हम मौखिक जाप 1000 करते हैं और मानसिक 1 कर लेते हैं, वो मानसिक जाप उस मौखिक जाप 1000 से अधिक वैल्यू है। और मानसिक जाप 1000 बार करते हैं और श्वास उश्वास का 1 बार कर लेते हैं, तो श्वास उश्वास के इस यथार्थ मंत्र को, अन्य मंत्रों से तो कोई लिंक ही नहीं है इसका। और मंत्र तो जाप करण के और मोक्षदायक है नहीं। जहाँ राम नाम का जिक्र आता है तो ये सतनाम ही है, वो राम नाम है। तो कहते हैं जो सतनाम है, इसका 1 बार श्वास उश्वास से मंत्र किया जाए तो कितना लाभ है। मानसिक जाप भी 1000 बार कर ले रही हो 1 बार, तो कितने धनी बन रहे हो आप, आपको कितना लाभ हो रहा है आप नहीं समझ पा रहे। क्योंकि ये कितनी अच्छी खुराक, यानी कैसी डाइट, आपको मेडिसिन दी जा रही है जिससे आपको बहुत ज़्यादा डोज मिल रही है। आप शीघ्र धनी हो जाओगे, ऐसी कमाई मिल गई है। तो क्या बताते हैं कि ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो। अब जाप नहीं वैसे करना, जैसे एक तो गन भी है और गोली भी है, उसकी बुलेट भी है।
और उसको चलाने की विधि आती नहीं है, वो अनजान कैसे चलाता है, गोली को ऐसे हाथ से मार रहा है, बंदूक ने ऐसे लठ की तरह प्रयोग कर रहा है, तो उसका यथार्थ लाभ नहीं ले रहा है। उसकी विधि है गोली को उस बंदूक में गन में डालिए और विधिवत चलाइए तो वो अपना पूरा कार्य करेगी जिसके लिए वो हथियार बना है। इसी प्रकार ये जो मंत्र है श्वास का, इसको जो सतनाम है, इसको श्वास उश्वास से चलाते हैं तो अपना यथार्थ काम करता है। इसीलिए कहा है श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को आवन हो कि न हो। श्वास उश्वास में ये राम का नाम जपो। कौन सा? सतनाम। और फिर क्या बताते हैं? कहता हूँ कई जाते हूँ, कहूँ बजा के ढोले, श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोले। एक श्वास भी कहते हैं आपका इस सतनाम बिना, सच्चे नाम सार नाम बिना जाता है, ये बहुत कीमती है। इसी को यहाँ बता रहे हैं गरीबदास साहिब जी। ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। मान सरोवर हंस हैं रंग होरी हो, ये मोती करें आहार राम रंग होरी हो। गरीबदास लौलीन है रंग होरी हो, आवागवन न्यवार राम रंग होरी हो। ये जो यथार्थ मंत्र है और इस सच्चे नाम से आपका जन्म और मृत्यु होगा, ये तारक मंत्र है। और जो साधनाएं आप करते हो वो तारक मंत्र नहीं है, वो तुम्हारा यथार्थ मोक्ष मार्ग नहीं है, ना ही वो मंत्र आप अन्य जो जाप करते हैं वो परमात्मा पाने के नहीं है। अब क्या बताया कि धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाई। फिर कबीर परमेश्वर ने यह भी कहा है कि सोहम जप मरे, व्यर्था जन्म गंवाया, और सार शब्द मुक्ति का दाता, वह का भेद ना पाया। यदि ये नाम आपको मिल गया, आप भक्ति नहीं कर पाए और यथार्थ मार्ग पर नहीं चल सके, सारनाम आपको नहीं मिला, तो फिर कहते हैं ये ओम सोहम भी जप कर व्यर्थ में अपना जीवन खोया। यानी अन्य मंत्र तो यूजलेस है ही हैं, और ये इतने कीमती मंत्र जपने के बाद भी आपको कह रहे हैं व्यर्था जन्म गंवाया। वो आपको कल रात्रि में डिटेल बताई गई थी कि ये कीमत भी बहुत है, लेकिन पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति ना हुई, सारनाम मिला नहीं। इससे आपको ये अन्य मंत्रों से तो बहुत गुना लाभ मिल जाएगा, स्वर्ग में, महास्वर्ग में, और फिर मनुष्य जन्म में राजा, और फिर मनुष्य जन्म भी ना बेरा कितने मिल जाएंगे। लेकिन इसमें जो कष्ट आपके साथ में जो दुख हैं वो पैरेलल चलेंगे। किसी का हाथ भी कटेगा, टांग भी टूटेगी, छोरा भी मर जाएगा। हाँ, इस मंत्र की कमाई से मनुष्य जरूर मिलते रहेंगे। और फिर कुछ समय के उपरांत फिर 84 लाख योनियों में भी आप चले जाओगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ, बौर नहीं रे ऐसा दाव। यदि आपको यह बात समझ में आ गई कि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा, मनुष्य जन्म मिल गया तो ये तत्व ज्ञान और ये तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा, और ये दोनों जुगाड़ जुड़ गए, दोनों मेल हो गया, तो अब तुम मोक्ष नहीं पाओगे। तो क्या बताते हैं? मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नगर छिपन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। नर नारायण देही पाके, जकट्या न जमका फंदरे।
नर नारायण देही पाके जकट्या न जम का फंदरे। भाव भक्ति जा हृदय होई क्या कर है सुरपति इंद्रे। और फिर कहते हैं मानुष जन्म पाके जो नहीं धिक है वाकी जंदरे। जो नहीं भजन करें गोविंद रे धिक है वाकी जिंदरे। ये नर नारायण मनुष्य जैसा परमात्मा ने अपने जैसा शरीर हमें दिया है, सुंदर शरीर, और इसमें भी हमने उस परमात्मा गोविंद पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं की तो धिक्कार है उसकी जंदरे, धिक्कार है तेरे जीवन को। तो इसलिए बताते हैं कि समझा है तो सिर दर पाओ और बहुर नहीं रे ऐसा दाओ, कि बार बार आपको सु अवसर नहीं प्राप्त होगा जो अब आपको मिला है। तो पूर्ण परमात्मा की भक्ति कीजिए।